द्वारका का महल शांत था और दोपहर की हल्की रोशनी खिड़कियों से छनकर महल के भीतर फैल रही थी। सत्यभामा बड़ी प्रसन्नता से श्री कृष्ण के लिए स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। ये उनके लिए बहुत खास था क्योंकि श्री कृष्ण इतने व्यस्त रहते थे कि महल में ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। जब भी ऐसा मौका मिलता कि वे महल में होते, सत्यभामा उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने का आनंद उठाती थीं। आज भी ऐसा ही एक शुभ अवसर था। श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और सत्यभामा गर्व से भरकर देख रही थी कि कैसे उनके प्रिय ने हर निवाले का स्वाद लिया। लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। कृष्ण ने अपने भोजन के बीच में ही हाथ रोक लिया। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभरीं और सत्यभामा को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ। बिना कुछ कहे श्री कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए। सत्यभामा ये देखकर हैरान रह गई। कृष्ण ने भोजन अधूरा छोड़ दिया और बिना हाथ धोए सीधे दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? सत्यभामा ने घबराकर कहा। खाना तो पूरा कर लीजिए। लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी बात सुने बिना ही दरवाजे की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। सत्यभामा और भी चौंक गई। ये सब क्या हो रहा है? उनके मन में तरह तरह के सवाल उमड़ने लगे। पर जैसे ही श्री कृष्ण दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक रुक गए। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा, फिर एक पल के लिए ठहरे और बिना कुछ कहे वापस मुड़कर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। सत्यभामा के लिए ये और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण मानो कुछ सोच रहे थे और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, वे फिर से खाने में मगन हो गए। सत्यभामा की उत्सुकता अब चरम पर थी। आखिर ऐसा क्या था जिसने श्री कृष्ण को इस तरह बीच में उठने और फिर वापस आने पर मजबूर कर दिया? वे कृष्ण के पास आईं और थोड़ी परेशान होकर पूछा, आप अचानक उठकर कहाँ जा रहे थे और फिर अचानक वापस क्यों आ गए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जंगल में एक भक्त बैठा था। वह ध्यान में था और उसकी आत्मा कृष्ण 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 की धुन में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसके मन, प्राण और जीवन में बस मेरा ही नाम था। मैं देख रहा था कि वह गहरे ध्यान में मग्न था, लेकिन तभी एक भूखा बाघ उसकी ओर बढ़ने लगा। वह बाघ बहुत ही खतरनाक था और मैंने सोचा कि मुझे उसकी रक्षा के लिए तुरंत जाना होगा, इसलिए मैं दौड़ पड़ा। सत्यभामा ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर आप वापस क्यों आ गए? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो मैंने देखा कि वह मूर्ख भक्त पत्थर उठा रहा था। उसकी साधना इतनी शक्तिशाली थी कि वह पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसे संकट आया, उसने अपनी भक्ति को छोड़कर अपनी रक्षा के लिए पत्थर उठा लिया। सत्यभामा ने और भी हैरानी से पूछा, तो आप उसे यूं ही छोड़कर वापस आ गए? कृष्ण ने सिर हिलाते हुए कहा, अब वह खुद ही अपनी परिस्थिति को संभालेगा। अगर वह मुझ पर पूरी तरह भरोसा करता तो मैं उसकी सहायता करता, लेकिन उसने मेरे बिना ही अपनी रक्षा का प्रयास किया। अब उसे अपने पत्थर पर भरोसा है तो वह अपनी समस्या खुद सुलझाए। सत्यभामा ने यह सुनकर अपने मन में गहरी सोच में डूब गई। उन्हें समझ में आया कि भक्ति का मार्ग केवल दिखावे या आंशिक विश्वास से नहीं चल सकता। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका भक्त पूरी तरह से उन पर विश्वास करे, और जब भक्त ने अपने भरोसे के साथ साथ पत्थर का सहारा लिया तो कृष्ण ने हस्तक्षेप नहीं किया। इस छोटी सी घटना में सत्यभामा ने गहरे अर्थ को समझा। भक्ति केवल आंशिक नहीं हो सकती, पूर्ण विश्वास और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। अगर भक्त श्री कृष्ण पर पूरी तरह भरोसा करे तो वे उसे कभी नहीं छोड़ते, लेकिन जैसे ही वह किसी और वस्तु या साधन पर निर्भर हो जाता है, कृष्ण उसे अपनी चुनौती से खुद निपटने के लिए छोड़ देते हैं। सत्यभामा अब कृष्ण के इस उत्तर से संतुष्ट थी। उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि भगवान हर वक्त अपने भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन सच्चा भरोसा ही भगवान की कृपा को पूरी तरह आकर्षित कर सकता है। इस तरह सत्यभामा ने अपने जीवन में यह सीख ली कि भगवान पर पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सराहना और समर्थन से ये यात्रा अद्भुत बनती है। साथ बने रहें, आप बेहद खास हैं। ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें। गोलोक परिवार से जुड़े रहें। ऐसी और अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।